हेलो दोस्तों, रोजा कथाएं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अहोई माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेहे की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। जब सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब इसके जो भी बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी छोटी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भायली है, वह इसकी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसकी इतनी सेवा कर रही है। मांग क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार कर अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, वह उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। और जब लौटकर वह घर आई तो देखी 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। उधर दीपावली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चे की याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा जाओ अपनी चाची के घर देख कर आओ कि वह अभी तक सोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि वह कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है।
यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार आप सभी की कोख खुल जाए। बोलो स्याहू माता की जय। तो ये थी स्याहू माता की अहोई अष्टमी की कथा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा यह कथा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।